नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपी तपस्वी पीटी 2023 के लिए अंकित भाटी सर की बुक कवर कर रहे हैं। आज के लेक्चर में जो है सामान्य जागरूकता के अंतर्गत भारत की कला एवं संस्कृति को पूरा का पूरा कवर करेंगे। इससे आपके 2 से 3 क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं, तो इसे आप लोग पूरा जरूर कवर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर लैटिन शब्द टैक्टन से बना हुआ है, जिसका अर्थ निर्माता होता है। स्पष्ट है, जब से मनुष्यों ने निर्माण कार्य शुरू किया है तभी से वास्तुकला का जन्म हुआ है। प्राचीन हड़प्पा घाटी सभ्यता से लेकर आधुनिक काल तक वास्तुकला का वर्गीकृत हुआ है। यह कौन से वर्गों में है? हड़प्पाई कला है, मौर्यकालीन कला, मरणोत्तर कला, गुप्तकालीन कला, दक्षिण भारतीय कला, सल्तनत कालीन कला, मुगल कला, इंडो गॉथिक शैली व नौ रोमन शैली। ये सब जो है कला के प्रकार हैं। शुरुआत करते हैं हम लोग जो है हड़प्पा काल व वास्तुकला से। इस काल की वास्तुकला उत्कृष्ट थी। नगर आयताकार ग्रिड पद्धति पर आधारित थे। सड़कें समकोण पर काटती थी। नालियों की उत्कृष्ट व्यवस्था थी। हड़प्पा काल के 2 जो है नगरों में विभाजित किया गया। नगरों को 2 भागों में, कौन कौन? गढ़ व निचला नगर। और गढ़ में शायद शासक वर्ग रहते थे और निचले वर्ग में जो है श्रमिक वर्ग रहते थे। आगे देखते हैं। हड़प्पा काल के उत्कृष्ट निर्माण में बृहत स्नानागार, प्रशासनिक भवन, स्तंभों वाला हॉल, अन्नागार प्रमुख थे। पाकिस्तान में स्थित मेहरगढ़ को सिंधु घाटी सभ्यता का अग्रदूत माना जाता है। यहाँ मिट्टी के बर्तन, तांबे के औजार भी यहाँ पर मिले हैं। हड़प्पा कालीन मूर्तियों की अगर बात करें तो वह मृदभांड की मुहरें क्या क्या मिले हैं? सिंधु सभ्यता से विभिन्न आकार की मुहरें मिली हैं। यथा इसमें वर्गाकार, त्रिकोणीय, आयताकार, वृत्ताकार इत्यादि मिली हैं। मुहरें बनाने में अधिकांशतः मुलायम पत्थर व स्टाइल का प्रयोग किया गया है। मुहरे पर चित्राक्षर लिपि में मुद्रा लेख भी है। प्रमुख मुहरों में पशुपत की मूर्ति, यूनिकॉर्न वाली प्रसिद्ध मूर्ति, मोहनजोदड़ो से कांसे की नरकीति की मूर्ति मिली है, जिसे लुप्त मोम तकनीक से बनाया जाता है। यह मूर्ति विश्व की सबसे पुराने कांसे की मूर्ति है। टेराकोटा मूर्तियां जो कि पकी हुई मिट्टी से बनी थीं, गुजरात व कालीबंगा से मिली हैं। उदाहरण के तौर पर मातृ देवी की मूर्ति मिली है, सिंह वाला देवता मिले हैं और इनका मुखौटा भी मिला है। मृदभांड की अगर हम बात करें तो सादा मृदभांड जो होता था वह लाल व काला मृदभांड होता था। और चित्रित मृदभांड जो है पशु के चित्र बने होते थे, पक्षी के चित्र बने होते हैं, ये सब बने होते थे। आभूषण की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पुरुष व महिलाएं दोनों के कंठाहार, पट्टिका, बाजूबंद और अंगूठे पहने थे, जबकि करधनी, झुमके और पायल सिर्फ महिलाएं पहनती थी। आगे देखते हैं। मौर्य काल व स्थापत्य कला की बात करते हैं। इस काल में मिला लकड़ी का विशाल महल एक उत्कृष्ट रचना थी। मेगास्थनीज ने इसे मानव जात का सबसे बड़ी रचनाएं में से एक बताया है। आगे देखते हैं। मौर्य काल के स्तंभों का प्रयोग राजकीय प्रतीक, युद्ध में जीत के उपलक्ष्य में, राजकीय उपदेशों के प्रचार में हुआ है। ये स्तंभ सामान्यतः चुनार के बलुआ पत्थर या प्रशस्त से बनाए जाते थे। इसके 4 भाग होते थे, कौन कौन? शीर्ष पुलक, मूर्ति और लंबा मूठ, जो कि एकाश्म पत्थर का बना हुआ था। आगे देखते हैं। प्रमुख स्तंभों में वाराणसी का सारनाथ स्तंभ, चंपारण का लोरिया, नंदनगढ़ स्तंभ आदि बहुत प्रमुख है। स्तूप ऐसे स्थान थे जहां मृतकों के अवशेष व राख को रखा जाता था। बुद्ध के अवशेषों पर अशोक ने स्तूप बनवाए थे। ये स्थल राजगृह, वैशाली, कपिल वस्तु, अलकप्पा, रामग्राम, वेथीपीड़ा, पावा, कुशीनगर और पीपली वन है। आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश का सांची का स्तूप प्रसिद्ध है, जबकि उत्तर प्रदेश में सारनाथ का स्तूप सबसे प्राचीन स्तूप है। गुफा स्थापत्य कला की बात कर लेते हैं। मौर्य काल की गुफाओं में अत्यधिक पालिशदार भीतरी दीवारें व आयताकार द्वार थे। अशोक के पोते दशरथ द्वारा
बराबर व नागार्जुनी गुफाओं का निर्माण करवाया गया था। मौर्य काल के मृदभांड को सामान्यतः उत्तरी काले पालिश द्वार मृदभांड NBPW के रूप में जाना जाता है। अब आते हैं मौर्योत्तर काल पर। इस काल में भी गुफाओं के निर्माण जारी रहा। गुफाओं में चैत्य व विहार का विकास देखा गया। उदाहरण कार्ले का चैत्य हाल, अजंता की गुफाएं जो कि 29 हैं, उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं उड़ीसा आदि हैं। उदयगिरी की गुफाएं हम्पी गुफा अभिलेख के लिए प्रसिद्ध हैं। इस काल के प्रमुख स्तूपों में कौन कौन है? मध्य प्रदेश में भरहुत का स्तूप, सांची के स्तूप का तोरण प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं। इस काल में मूर्तिकला की 3 शैलियों का विकास हुआ। कौन कौन से? गांधार शैली, मथुरा शैली, अमरावती शैली। ये जो है 3 शैलियों का विकास हुआ। अब देखते हैं गांधार और मथुरा अमरावती शैली में क्या अंतर होता है। गांधार शैली जो है यह है आपका भारत और यूनान दोनों का प्रभाव था, जबकि मथुरा शैली में शुद्ध रूप से देसी था। अमरावती की बात करें तो शुद्ध रूप से स्वदेशी प्रभाव था। इसमें जो है गांधार शैली में धूसर बलुआ पत्थर का उपयोग किया था, जबकि मथुरा शैली में चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया था और अमरावती शैली में सफेद संगमरमर का उपयोग होता। गांधार शैली में जो है बौद्ध प्रभाव है, यानी बौद्ध कला का दिखाया गया है, जबकि मथुरा शैली में तीनों धर्मों हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों का प्रभाव है, जबकि अमरावती शैली में भी आपका बौद्ध प्रभाव देखा गया है। आपका जो है यहाँ से गांधार शैली का संरक्षण कुषाण वंश का शासक था, जबकि जो है इसमें भी आप मथुरा में भी कुषाण है और यहाँ पर सातवाहन वंश आ जाते हैं। इस तरह से हम इसे कवर करते हैं। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, गुप्त काल के बारे में देखते हैं। गुप्त काल को भारतीय वास्तुकला का स्वर्णिम युग कहा जाता है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। गुप्त काल की गुफाओं की अगर हम बात करें तो यहाँ की जो अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, बाघ की गुफाएं, जूनागढ़, नासिक आदि गुफाएं बहुत फेमस हैं। गुप्त काल में मंदिर निर्माण की विभिन्न शैलियां प्रचलित थीं, जैसे नागर शैली उत्तर भारत में, द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में और नायक शैली या बेसर शैली जो है ये आपके दोनों का प्रभाव था। होयसल शैली हो गई, विजयनगर शैली हो गई, पाल शैली इस समय बहुत फेमस थे। आगे देखते हैं। उत्तर भारत में नागर शैली व दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली प्रमुख थी। अन्य शैलियां भी प्रचलन में थी। गुप्त काल में राजकीय धर्म की अगर हम बात करें तो वैष्णव धर्म था। राजकीय चिन्ह की बात करें तो गरुड़ था। इस काल में उच्च वर्ग के लोग संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे, जबकि महिलाएं निम्न वर्ग के लोग जो है प्राकृतिक भाषा का प्रयोग करते थे। आगे देखते हैं। गुप्त काल में पशुपत संप्रदाय का एक महत्वपूर्ण संप्रदाय था। इस दौरान शैव मंदिरों का निर्माण हुआ। शिव की मूर्तियां मानव आकार में तथा लिंग के रूप में बनी है। स्थापत्य कला की बात करते हैं, जैसे मंदिर का निर्माण की बात करते हैं। ज्यादातर मंदिर चबूतरे पर बने होते थे तथा मूर्तियां गर्भगृह में रखी जाती थी। सांची मंदिर गुप्त काल का प्रारंभिक मंदिर है। देवगढ़ के मंदिर में प्रथम बार शिखर व भीतरी गांव के मंदिर में प्रथम बार मेहराब का प्रयोग किया गया। आगे देखते हैं। नचना कुठार का पार्वती मंदिर, यह पन्ना मध्य प्रदेश में अवस्थित पार्वती मंदिर है। भूमरा का मंदिर, भूमरा सतना मध्य प्रदेश जिले में स्थित है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, यह जो आपका उत्तर प्रदेश के ललितपुर में है। यह मंदिर पंचायतन शैली में बना हुआ है। आगे देखते हैं। भीतरी गांव का शिव मंदिर जो कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। गुप्तकालीन मूर्तिकला का सबसे सुंदर उदाहरण दशावतार मंदिर स्थित विष्णु की प्रतिमा है। काशी से श्री कृष्ण की प्रतिमा प्राप्त हुई है, जिसमें उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा रखा है। गुप्तकालीन चित्रकला के साक्ष्य अजंता व बाघ गुफाओं से प्राप्त होते हैं। आगे देखते हैं। मध्यकालीन भारत में कौन कौन सी वास्तुकला का विकास हुआ था। मध्यकाल में भारत पर मुस्लिम शासकों का प्रभाव था, अतः वास्तुकला में व्यापक परिवर्तन आए।
इंडो इस्लामिक वास्तुकला की विशेषता क्या होती है, क्योंकि इस समय यह आपका आ गया था। तो इसकी विशेषता अगर हम देखें तो इस पर क्या था, मेहराब व गुंबदों का ज़्यादा प्रयोग होता था, मीनारों का उपयोग होने लगा, विशालता व्यापक और बृहत्ता होती गई, मानव व पशु आकृतियों के उपयोग से बचा गया। इसमें जो है मानव और पशु की आकृतियां कम बनाई थे। इसके स्थान पर सुलेखन का प्रयोग हुआ। आगे देखते हैं, जाली का जटिल काम हुआ, चार बाग शैली, पानी का भरपूर उपयोग होने लगा इसमें। अब आएंगे हम लोग अगले पेज पर। यहाँ से हम लोग जो है मध्यकालीन प्रमुख वास्तुकला का निर्माण देखते हैं, यानी कौन सा किसने बनाया था। पहले आते हैं अढ़ाई दिन का झोपड़ा और कुतुब मीनार व अलाई दरवाजा। यह जो है अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। अटाला मस्जिद, जौनपुर का मस्जिद की बात की तो इब्राहिम शाह सरकी ने बनवाया था। गोल गुंबद, आदिल शाह का मकबरा, यह दोनों जो है आदिल शाह वंश के मोहम्मद आदिल शाह ने बनाया था। आगरा का किला अकबर ने बनवाया था। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी, ये भी आपके अकबर ने बनवाया था। एतमुद्दौला का मकबरा, यह आपका नूर जहां जहांगीर की पत्नी ने बनवाया था। ताजमहल की अगर हम बात करें तो शाहजहां, आपको पता ही। बीबी का मकबरा और औरंगाबाद का निर्माण जो है औरंगजेब ने करवाया था। अब आते हैं आधुनिक वास्तुकला पर। आधुनिक वास्तुकला पर पाश्चात्य प्रभाव शामिल है। इस दौरान वास्तुकला में इंडो गॉथिक शैली, नव रोमन शैली इत्यादि प्रमुख है। विक्टोरिया मेमोरियल व सेंट पॉल कैथेड्रल कोलकाता इंडो गॉथिक शैली का प्रमुख रचनाएं हैं। नई दिल्ली में एडविन लुटियंस और हार्वर्ड बेकर द्वारा सर्वोच्च न्यायालय, संसद भवन इत्यादि बनवाए गए हैं। भारतीय चित्रकला की अब बात करते हैं। सर्वप्रथम चित्रकला चट्टानों पर की गई थी, जिसे पेट्रोग्लिफ्स कहा जाता है। प्रागैतिक चित्रकला का पहला समुच्चय मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाओं में खोजा गया। भीमबेटका मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वत श्रृंखला में स्थित है। यहाँ 500 से अधिक शैल चित्र हैं। वर्ष 2003 में इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया है। आगे आता है भारत में भित्ति चित्रकला। भित्ति चित्र प्राचीन काल से ही भारत में अस्तित्व में रहे हैं और इनकी तिथि 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व और 10वीं शताब्दी ईस्वी के बीच आंकी जा सकती है। भित्ति चित्रों की अजंता की गुफा, रावण छाया रॉक आश्रम, बाघ की गुफा, एलोरा की गुफाएं और कैलाश मंदिरों जैसे स्थलों में देखा जा सकता है। इन गुफाओं के चित्रों के विषय में तीनों धर्म कौन कौन, हिंदू, जैन और बौद्ध से संबंधित है। ये चित्र टेम्परेरा शैली का प्रयोग करके बनाए जाते थे। ये अत्यधिक विशाल व बृहद होते थे। इसके बाद हम लोग लघु चित्र पर आते हैं। मिनिट्योर शब्द का एक लैटिन शब्द है, मीनियम से लिया गया है, जिसका अर्थ है लाल रंग का शीशा होता है। लघु चित्र अर्थात छोटे व विस्तृत जो है विवरण देने के लिए होते हैं। अब यहाँ से देखते हैं प्रमुख शैलियों के बारे में हम बात करते हैं। पहले आ जाता है पाल शैली। इस शैली का विकास जो है 750 से लेकर 1150 ईस्वी के दौरान हुआ था। ये चित्र पांडुलिपियों के अंग के रूप में मिलते हैं और इन्हें ताड़पत्र या चर्मपत्र पर बनाया गया था। बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा व कुछ शासकों द्वारा इसे संरक्षण दिया गया। इनकी विशेषता देखा जाए तो लहरदार रेखाएं व शांत पृष्ठभूमि इनकी होती थी। अब आते हैं अपभ्रंश शैली की बात करें तो यह जो है गुजरात व राजस्थान का मेवाड़ क्षेत्र इनका प्रभाव था। समय की बात करें तो यह 11वीं सदी से लेकर 15वीं सदी तक पश्चिमी भारत की सर्वप्रमुख चित्रकला शैली थी। इस शैली का प्रमुख विषय जैन धर्म था और आगे इसलिए वैष्णव पंथ ने भी अपनाया था। अब आता है मुगल काल की लघु चित्रकला। मुगल काल की चित्रकला शासक की महिमा मंडल करने वाली थी। इसके विषय आखेट के दृश्यों, ऐतिहासिक घटनाओं और दरबार से संबंधित चित्रों पर केंद्रित थे।
मुगल चित्रकला की शुरुआत बाबर द्वारा हुई थी। बाबर ने पारसी कलाकार विहजात को संरक्षण दिया था। हुमायूं ने अब्दुल रसद व मीर सैयद अली नामक 2 प्रमुख चित्रकारों को सेवाएं प्राप्त की थी। देखिए, यह जो है चित्रकला के बारे में पिछली बार पेपर में पूछा था। आगे देखते हैं। दसवंत व बसावन दोनों को याद रखिएगा, अकबर के दरबार में प्रमुख चित्रकार थे। मुगल चित्रकला जहांगीर के शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी। जहांगीर स्वभाव से प्रकृतिवादी था और वनस्पतियों और जीवों यानी पक्षियों, पशुओं और वृक्षों के फूलों चित्रों को प्राथमिकता देता था। जहांगीर के शासनकाल में सबसे प्रसिद्ध कलाकारों में कौन थे? उस्ताद मंसूर प्रमुख थे। अब आते हैं कला की अन्य शैलियाँ। इसमें देखा जाए तो कला में आपकी राजस्थानी शैली, मेवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली, बूंदी शैली, मारवाड़ शैली, कंगड़ा शैली है। दक्षिण भारत की कुछ शैलियाँ देख लेते हैं। दक्षिण भारत में जो है तंजौर चित्रकला है और मैसूर चित्रकला है। मधुबनी चित्रकला की बात करें तो बिहार के मधुबनी में आसपास के क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा शुभ कार्यों के अवसर पर इस चित्रकला का प्रयोग होता है। आते हैं अब भारतीय नृत्य विधाएं देखते हैं। भरत मुनि की प्रसिद्ध कृति नाट्यशास्त्र से संबंधित है। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य विधाएं अस्तित्व में हैं। अगले पेज पर आएंगे। पहले पर आते हैं भरतनाट्यम। यह जो है तमिलनाडु का नृत्य है। इसकी विशेषता है इस नृत्य विधा की उत्पत्ति तमिलनाडु में मंदिर नर्तकों अथवा देवदासियों के एकल नृत्य प्रस्तुत करती है। सादृश्य है, इसलिए इसे दासी अष्टम भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। इसके कलाकारों की अगर हम बात करें तो इसमें यामिनी कृष्णमूर्ति हैं, पद्मा सुब्रमण्यम है, मिलाड़ी साराभाई हैं। ये सब जो है इसके प्रमुख कलाकार हैं। अब आते हैं कुचिपुड़ी पर। यह जो आंध्र प्रदेश से निकला हुआ नृत्य है। इसकी विशेषता देखें तो नर्तक स्वयं में ही गायक की भूमिका निभाता है। नर्तक नर्तकी पैर के अंगूठे की सतह पर चित्र खींचता है। कलाकारों की बात करते तो राधा रेड्डी इसके प्रमुख कलाकार हैं, राजा रेड्डी हैं, यामिनी कृष्णमूर्ति भी इसकी प्रमुख कलाकार हैं। अब आते हैं कथकली। यह केरल राज्य से निकला हुआ है। इसकी विशेषता है अधिकांश कथकली गायन अच्छाई और बुराई के शाश्वत संघर्ष का भव्य निरूपण होता है। यह सिर्फ पुरुष मंडली द्वारा किया जाता है। कलाकारों की बात करें तो गुरु कुंचू कूरम हैं, रीता गांगुली इसके प्रमुख कलाकार हैं। आगे देखते हैं मोहिनी अट्टम की बात करते हैं। यह केरल राज्य से निकला हुआ नृत्य है। यह सामान्यतः नृत्यांगनाओं द्वारा किया जाने वाला एक एकल नृत्य है। इस नृत्य में लास्य पहलू सौंदर्य लालित्य का प्रमुख होता है। नृत्य संगीत व संगीत के साथ होता है। मोहिनीअट्टम की कलाकारों की बात करें तो इसमें आपके सुनंदा नायर, माधुरी अम्मा, जयाप्रभा मेनन आदि हैं। अब देखते हैं ओडिसी। ओडिसी की अगर हम बात करते हैं तो यह उड़ीसा राज्य से निकला है। कलाकार इसके जो है गुरु पंकज दास चरण हैं, सोनल मानसिंह इत्यादि हैं। अब आगे है मणिपुरी। यह मणिपुर से निकला है और कलाकारों में आपके झांवरी बहनें, नैना, सुवर्णा हैं, रंजना और दर्शना इत्यादि इसके प्रमुख नाम। कथक आपका उत्तर प्रदेश का है और इसके जो है कथक में जटिल पदचालनों तथा चक्करों का प्रयोग किया जाता है। कथक की जुगलबंदी ध्रुपद संगीत के साथ होती है, यानी ध्रुपद गायकी के साथ होती है। कलाकारों में बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी इसके प्रमुख कलाकार हैं। क्षत्रिया की बात करते हैं तो यह जो है असम का लोक नृत्य है और इसे विकास करने का श्रेय वैष्णव संत शंकर देव को है। अब यहाँ से भारत के कुछ लोक नृत्य जो है देख लेते हैं जो कि आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। राज्य है एक तरफ नृत्य है। देखते हैं सबसे नंबर पर आता है छऊ। तो छऊ नृत्य की अगर हम बात करते हैं तो यह जो है आपके झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में होता है। गरबा आपके गुजरात में होता है। तरंग मेला गोवा में होता है। घूमर या गणसौर की बात करें तो यह राजस्थान में होता है।
कलबेलिया जो है नृत्य राजस्थान में होता है। भांगड़ा और गिद्दा पंजाब में होता है। गिद्दा देखिए महिलाएं करते हैं, भांगड़ा पुरुष करते हैं, आपके पंजाब में होता है। रासलीला उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में होता है। दादरा उत्तर प्रदेश में होता है। जावरा मध्य प्रदेश में होता है। डंडा यात्रा की अगर हम बात करते हैं तो ये उड़ीसा में होता है। बिहू असम की होती है। कुम्मी केरल और तमिलनाडु क्षेत्र में नृत्य का वहाँ का फेमस नृत्य। कर्मा नाच आपका छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में होता है। राउत नाच छत्तीसगढ़ का प्रमुख लोक नृत्य। चेराव मिजोरम में होता है। यह जो है प्रमुख लोक नृत्य है। अब देखते हैं अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की सूची जो कि यूनेस्को द्वारा दी गई है। मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में भारत की थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि अच्छे से दिखाई दे। हाँ, भारत की 14 अमूर्त विरासतें हैं। अब कौन कौन 14 अमूर्त विरासतें हैं? पहले नंबर पर आता है वैदिक जप की परंपरा, दूसरा है रामलीला, तीसरा आपका कुट्याम संस्कृत थिएटर, चौथा रम्मन 2009 में सम्मिलित किया गया था। फिर पांचवा आपका मुंडियट्टू है, छठवां कालबेलिया नृत्य है, सातवां छऊ नृत्य है, आठवां लद्दाख का बौद्ध पाठ है, नौवां संकीर्तन है, 10वां पंजाब के ठठेरों द्वारा बनाए जाने वाली पीतल व तांबे के बर्तन हैं, 11वां आपका नौरोज त्योहार, 12वां योग है, फिर आता है कुंभ मेला, फिर आता है दुर्गा पूजा। ये आपके 14 अमूल्य धरोहर हैं। भारतीय दर्शन की यहाँ देखते हैं हम। भारतीय दर्शन परंपरा में मुख्यतः 6 दार्शनिक संप्रदाय हैं जिनका विवरण जो है दर्शन कहा जाता है और यहाँ पर दिया गया है। पहले देखते हैं दर्शन और प्रवर्तक। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि हैं। योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि हैं। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम हैं। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कणाद हैं और मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक जैमिनी हैं। यह जो है प्रवर्तक माने जाते हैं। अब आते हैं हम लोग अगले पेज पर, यहाँ से इसे कवर करेंगे। अन्य दर्शन देख लेते हैं। इसमें मुख्यतः 3 दर्शन है। कौन कौन? बौद्ध, जैन व चरवाक दर्शन है। बौद्ध दर्शन की अगर हम बात करते हैं तो इस दर्शन का प्रतिपादन गौतम बुद्ध द्वारा किया गया था। बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य हैं और अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से दुख से मुक्ति व निर्माण का मार्ग बताया गया है। बौद्ध दर्शन का विभाजन हीनयान महायान संप्रदाय में हुआ है। साहित्य की बात करें बौद्ध के तो जातक कथाएं, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम पिटक हैं। इन्हें त्रिपिटक कहा जाता है। अब आते हैं जैन दर्शन। जैन दर्शन के पहले तीर्थंकर ऋषभ देव थे। वे जैन धर्म को संचालित करने वाले 24 तीर्थंकरों में से एक थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और 24वें आपके महावीर स्वामी हुए। जैन दर्शन में त्रिरत्न की बात की गई है। कौन कौन? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण या सम्यक चरित्र। आगे देखते हैं चारवाक दर्शन। इसके प्रवर्तक जो है चारवाक द्वारा किया गया। इसे लोकायत दर्शन भी कहा जाता है। यह शुद्ध भौतिकवादी दर्शन है। यह सिर्फ प्रत्यक्ष को ही स्वीकार करता है, यानी जो सामने है उसे ही स्वीकार करता है। आगे हम भारतीय सिनेमा की बात कर लेते हैं। चलचित्र की अवधारणा को भारत में लुमेंस बंधु लाए थे। दादा साहब फाल्के ने वर्ष 1913 में पहली स्वदेशी फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्माण किया। दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का पिता के रूप में जाना जाता है। भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा थी। दे दे खुदा के नाम पर भारत के सिनेमाई इतिहास में रिकॉर्ड किया जाने वाला पहला गीत था। फिल्मों को प्रमाणित करने के लिए भारत सरकार ने भारतीय सिनेमेटोग्राफ जो है अधिनियम 1952 को पारित किया। इसका मुख्य कार्य सेंसर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेट यानी BFC या भारत के सेंसर बोर्ड का संविधान व कार्यशैली निर्धारित करना था। आज भारतीय सिनेमा भारतीय मूल्यों के वैश्विक प्रसार का एक साधन बन गई। इसका अन्य देशों पर महत्वपूर्ण प्रभाव। अब आगे देखते हैं
प्राचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी। गणित की यहाँ बात करते हैं। बीज गणित तकनीक और शून्य की अवधारणा की उत्पत्ति भारत में ही हुई है। हड़प्पा नगर नियोजन में ज्यामिति, रेखा गणित इत्यादि का प्रयोग देखने को मिलता है। गणित पर आधारित सबसे आरंभिक पुस्तक 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्धयान द्वारा लिखित शुल्क सूत्र में थी। आगे देखते हैं। शुल्क सूत्र में पाई और पाइथागोरस प्रमेय के समान कुछ अवधारणाएं का उल्लेख किया गया, यानी यहाँ पर ये सब देखने को मिलते हैं। प्रमुख गणितज्ञ या उनकी रचनाएं देख लेते हैं। यहाँ से आर्यभट्ट की बात करें तो इन्होंने आर्यभट्टिका लिखी है, भट्टियम लिखी है। ब्रह्मगुप्त यहाँ पर इन्होंने ब्रह्म सिद्धांतिका लिखा है, और भास्कराचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि व लीलावती की रचना की है। औषधियों की बात करते हैं। यहाँ पर अब भारत में धन्वंतरि को चिकित्सा विज्ञान का जनक माना जाता है। अथर्ववेद पहली पुस्तक थी जहां हमें रोग और उसके उपचार और औषधियों का उल्लेख मिलता है। महत्वपूर्ण ग्रंथ देख लेते हैं। चरक संहिता चरक द्वारा रचित आयुर्वेद चिकित्सा से संबंधित पुस्तक है। सुश्रुत संहिता सुश्रुत द्वारा रचित शैल चिकित्सा से संबंधित पुस्तक है। भारत के मेले व त्योहार यहाँ से हम लोग अब कवर करेंगे। आस्था व भावनाओं को प्रकट करने के सशक्त माध्यम होने के कारण मेले व त्योहार भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग हैं। विभिन्न धर्म और संप्रदाय में ये 3 विभिन्न तरीकों से अभिव्यक्त होते हैं। पहला, हिंदी त्योहारों की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत जो है आपका दीपावली, होली, मकर संक्रांति, जन्माष्टमी, दशहरा, दुर्गा पूजा इत्यादि प्रमुख त्योहार हैं। मुस्लिम त्योहारों की बात करें तो इसमें जो है ईद हो गया, मुहर्रम हो गया, शब बारात इत्यादि प्रमुख त्योहार हैं। ईसाई त्योहारों की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो है आपका क्रिसमस डे हो जाता है, ईस्टर व गुड फ्राइडे इत्यादि हैं। सिख त्योहारों की अगर हम बात करें तो इसमें जो है गुरु पर्व, माघी मेला, लोहड़ी इत्यादि सिख त्योहार हैं। जैन धर्म की अगर हम बात करें तो महावीर जयंती मनाई जाती है, पर्युषण पर्व मनाया जाता है और महामस्तकाभिषेक मनाया जाता है जैन धर्म में। तो यहाँ से हमने भारतीय कला और संस्कृति से जितने भी क्वेश्चन आने वाले थे पूरा का पूरा कवर कर लिया है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।